बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब अस्सिराजी में फ़ुरूज़ मुक़द्दरा के बाद मुसन्निफ़ अस्हाबुल फ़राइज़ का जो बयान किया था, उसमें हर एक के हिस्से फ़र्दन फ़र्दन अब ज़िक्र फरमाएंगे। सबसे पहले बाप का ज़िक्र था, तो अगली हेडिंग है अहवालुल अबी, यानी बाप के अहवाल। तो आप जानते हैं कि बाप के 3 अहवाल हैं। नंबर 1 फ़र्द मुतलक, नंबर 2 फ़र्द तासीब, नंबर 3 तासीब महज़। फ़र्द मुतलक तब मिलता है कि जब मैयत का वालिद उसके साथ मैयत का बेटा या पोता हो तो फिर सुदुस दिया जाता है। फ़र्द तासीब का मतलब ये कि उसका मफरूद हिस्सा सुदुस तो होगा ही, लेकिन अगर कोई हिस्सा अगर बच जाए तो वो बतौर असबा बाप को दिया जाता है, और ये तब होता है कि जब मैयत के वालिद के साथ मैयत की बेटी या पोती हो। और तीसरा तासीब महज, ये तब है कि जब मैयत की कोई भी औलाद ना हो, ना मुज़क्कर ना मुअन्नस, किसी भी तरह की औलाद ना हो, ना औलाद ना ही औलाद की औलाद, यानी ना बेटा हो ना बेटी हो, ना ही पोता हो और ना ही पोती हो। तो मतन ज़रा देखिएगा, फरमाते हैं अम्मल अबू फ़लहु अहवालुन सलासुन। बहरहाल बाप तो उसके 3 अहवाल हैं, यानी बाप के 3 अहवाल हैं। अलफ़र्दुल मुतलक़ु व हुवा सुदुसु व ज़ालिका मअल इब्नी औ इब्निल इब्नी व इन सफुला। फ़र्ज़ मुतलक और वो छठा हिस्सा है, और ये बेटे या पोते के साथ मिलता है अगरचे नीचे तक, यानी पोता पड़पोता इसी तरह बाकी आगे तक। वलफ़र्दु व तासीबु माअन व ज़ालिका मअल इब्नती औ इब्नतिल इब्नी व इन सफुलत। फ़र्ज़ हिस्सा और इसके साथ बतौर असबा, ये दोनों हिस्से, यानी फ़र्ज़ हिस्सा भी और बचने वाला माल, ये दोनों हिस्से एक साथ, और ये मिलते हैं बेटी के साथ या मैयत की पोती के साथ अगरचे नीचे तक। वही पोती, फिर वही पोते की बेटी, पड़पोते की बेटी, इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा नीचे तक। व तासीबुल महदू व ज़ालिका इंदा अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी व इंसफुला। और तासीब महज यानी बाप फ़कत असबा तब बनेगा कि औलाद ना हो और ना ही औलाद की औलाद हो। फरमाते हैं वज़ाली का, और ये हिस्सा जो तासीब महज है, ये औलाद के ना होने के वक्त है और बेटे की औलाद के ना होने के वक्त है। यानी ना बेटा हो ना बेटी हो, ना बेटे की कोई कोई औलाद, वलद का इतलाक दोनों पर होता है, यानी ना ही कोई पोता हो ना ही कोई पोती हो। तो 4 अफराद का इनकार कर दिया, ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती। नवासा नवासी का इजहार इसमें नहीं किया, वलदिल इब्न का जिक्र किया है, बेटे की कोई औलाद ना हो, और वलद का इतलाक दोनों पर होता है। यानी फरमाया वलदिल वलदी, औलाद की औलाद ना हो, तो इसके तहत फिर पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ सब आ जाते। इसका मतलब भी हुआ कि अगर मैयत की नवासी अगर मौजूद है या नवासा है, तो फिर इस सूरत में और बाकी दीगर कोई औलाद फ़र्ज़ कर ले नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है ना पोता ना पोती, सिर्फ नवासी या नवासा है, तो इस सूरत में बाप को असबा बिल्कुल बनाया जाएगा, क्योंकि नवासी और नवासे ये ज़विल अरहाम में शामिल होते हैं। कि इनको इस तरह से यूँ यानी असाबुल फ़राइज़ के तहत नहीं आते, और ये ना ही यूँ असबा मिन जहती नसब में शामिल होते हैं। तो फरमाते हैं तासीब महज, और ये औलाद की ना होने के वक्त है। अब औलाद का वलद का लफ्ज़ यहाँ पर मुतलक ज़िक्र किया, तो यहाँ पर बेटा भी आ गया और बेटी भी। बेटा बेटी के ना होने के वक्त है, और बेटे की बेटी और बेटे का बेटा ना होने के वक्त है। नतीजा क्या निकला, ना बेटा हो ना बेटी ना पोता हो ना पोती। वह इन सफूला अगरचे नीचे तक, फिर वही सिलसिला चलता रहेगा जो आपको बताया था, यानी वही पोते की बेटी, वही पड़पोते की बेटी, इसी तरह सिलसिला वो चलता रहेगा। यानी वही ना पोते का बेटा ना पोते की बेटी, ना पड़पोते का बेटा ना पड़पोते की बेटी, ये सब सिलसिला फिर नीचे तक चलेगा।